अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली आइंदा वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ अफ्रीका। तारीख़ अफ्रीका की तहज़ीब व सकाफ़त को परवान चढ़ाने में कदीम सफ़ेद फ़ाम लोगों ने अहम किरदार अदा किया है। इनकी अफ्रीका में आमद से पहले अफ्रीका की तहज़ीब व सकाफ़त के कोई निशानात तारीख़ी आलम में नहीं मिलते, लेकिन आज हम अफ्रीका की कदीम तारीख़ पर अफ्रीका के लोगों का वाज़ेह असर देख सकते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया मगरबी कल्चर इम्पीरियलिज़म में गर्क दिखाई देती है, जिनमें जवान अफ्रीकी कौम ज़्यादा मुतासर है। बहरहाल तमाम तारीख़ दानों के लिए अफ्रीका की मुकम्मल तारीख़ एक चैलेंज का दर्जा रखती है, क्योंकि अफ्रीका के सहराओं में मकतब के ज़राए बिल्कुल ना होने के बराबर थे। लेकिन बाज़ के नज़दीक 1960 की दहाई तक अफ्रीका का बेशतर हिस्सा यूरोपी ममालिक के कब्ज़े में था, और तवील ग़ुलामी के बाद तकरीबन 1980 की दहाई तक तमाम ममालिक को आज़ादी हासिल हो गई, लेकिन इनके बेशतर वसाइल और हकूक़ तो आबादियाती दौर में ग़स्ब कर लिए गए थे। कदीम तारीख़ी दौर की चंद झलकियाँ दर्ज झेल हैं। 20 लाख कबल अज़ मसीह मगरबी अफ्रीका के चंद इलाकों में इंसानी आबादी के चीदा आसार मिलते हैं। फिर 5000 कबल मसीह में शुमाली अमरीका में इंसानी आबादी ने अपनी मदद आपके तहत ज़राअत शुरू कर दी। 30 BC यानी कबल मसीह में रोम की सल्तनत ने शुमाली अफ्रीका पर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन फिर तवील हुक्मरानी के बाद शुमाली अफ्रीका पर अरब के मुसलमान काबिज़ हो गए। इनकी हुकूमत 639 से लेकर 710 ईस्वी तक रही। फिर 1400 तक अफ्रीका में बड़ी बड़ी रियासतों, जिनमें लीबिया, कांगो और दीगर अफ्रीका के सहरा शामिल हैं, मगरबी अफ्रीका तक फैल गईं। 1952 ईस्वी में डच ने केप टाउन दरियाफ्त किया और 17वीं सदी के आखिर तक अफ्रीका के तमाम अंदरूनी खिते आलमी शोहरत के हामिल हो गए और आलमी तौर पर अपनी शनाख्त हासिल कर चुके थे। 1980 में यूरोप ने अफ्रीका के बाज़ ममालिक को अपने साथ शामिल करने की गैर कानूनी कोशिश की, और 1920 तक यूरोप ने अफ्रीका के कई इलाके फतह कर लिए और अपनी यूरोपी कॉलोनियाँ बनाई। 1950 से 1960 तक कई यूरोपी कॉलोनियाँ दोबारा अफ्रीका की आज़ाद रियासतों की हैसियत से सामने आईं, और 1979 में रोडेशिया यानी जिम्बाब्वे के स्याह फाम अफ्रीकी बरसागदार आए। 1990 में लीबिया को आज़ादी हासिल हुई और वो जनूबी अफ्रीका की दस्तरस से आज़ादी हासिल करने में कामयाब हुआ। इस पूरे अरसे में हज़ारों नशीब अफराद अफ्रीका की मईशत पर असरअंदाज हुए, जिनमें अक्सर खाना जंगी, नस्ली व कौमी तअस्सुब ने अफ्रीका को गुर्बत की दलदल में धकेल दिया। यही वजह है कि आज तक अफ्रीका के कई ममालिक इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मौजूदा अफ्रीकी जोग्राफियाई लिहाज से कुर्रा अर्ज़ का दूसरा बड़ा बरआज़म है, जिसके शुमाल में रोम, मशरिक़ में बहर हिंद और मगरब में बहर ओकियानोस वाक़या है। ये सरज़मीन घने जंगलात, ऊंचे पहाड़ों और खूबसूरत झीलों पर मुश्तमिल है, जिसमें तकरीबन 53 ममालिक आबाद हैं और 150 से ज़ायद ज़बानों के बोलने वाले यहाँ आबाद हैं। अफ्रीका मादनियात से भी माला माल है। इसी वजह से नौआबादियाती मुश्किलात और कमज़ोर मईशत की दलदल से आज़ाद हुआ। इन मादनियात में सोना, तेल, तांबा और हीरा खुसूसन पर काबिल ज़िक्र हैं। अलावा अज़ीम मौसम और दर्जात के लिहाज से अफ्रीका दुनिया का गर्म तरीन बरआज़म है। दोस्तों, हमारी अगर इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।